दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। और अनुच्छेद हम लोग 1 से लेकर के 11 तक करेंगे, यानी कि भाग 1 से लेकर के भाग 2 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आता है और भाग 2 में क्या आता है 5 से 11 तक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद और धारा। अनुच्छेद बोला जाता है दोस्तों जिसका वर्णन संविधान में हुआ हो, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, संविधान में किया गया है। और धारा बोलते हैं जिसका वर्णन कानून की किताब में किया गया है, जिसका वर्णन कानून की किताब में किया गया है। जैसे कि IPS धारा होता है दोस्तों, इंडियन पैनल कोड आदि। तो अनुच्छेद किसको बोलते हैं दोस्तों? तो अनुच्छेद बोला जाता है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, और धारा बोला जाता है जिसका वर्णन कानून की किताब में किया गया है। दोनों में अंतर है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि अंग्रेज बनाया था। कौन? 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये बनाए थे ब्रिटिश लोग, अंग्रेज, लेकिन ये था किसके लिए? तो भारतीय के लिए था। तो इससे दोस्तों हम लोग को 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां था। इसमें क्या था दोस्तों? तो 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। लेकिन आप लोग नाम सुने होंगे बेनेगल नसीम सिंह का, BN राव का, बेनेगल नसीम राव जी का, और एक थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी दोस्तों, तो बेनेगल नसीम राव जो थे वो कर्नाटक से थे, और सच्चिदानंद सिन्हा का आप लोग सुने होंगे कि ये जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान संशोधन का बैठक हुआ था, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया गया था। तो इन दोनों ने मिल करके प्रथम प्रारूप यानी संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, प्रथम प्रारूप। और इसमें इन लोगों ने क्या किया था कि 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां रखा था। 13 अनुसूचियां को रखा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आए प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन आप लोग पढ़े होंगे कि अम्बेडकर जी ने किया था। और इसमें क्या हुआ दोस्तों? तो इसमें 315 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां इसमें शामिल किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों 395, जिसमें था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ये भाग है दोस्तों और ये अनुसूची है। मतलब 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, जिसमें से कि 16 अनुच्छेद को ही उस दिन लागू किया गया था। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था, ना कि 395 अनुच्छेद को लागू किया गया था। इसमें से सिर्फ 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को, जो कि अंगीकार किया गया था हम लोग के संविधान का आंशिक रूप से, तो इस दिन 16 अनुच्छेद, जैसे कि देखिए आप लोग 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 24 है दोस्तों, 324, 366, 367, 380, 379, 380, इसके बाद 388, 391, 392, 393 और 394। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यही 16, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को यही 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ये पूछेगा तो आप लोग बताइएगा, लेकिन किसी किसी बुक में 15 ही दिया गया है, लेकिन 16 था दोस्तों।
आप लोग इसको याद रखिएगा कि 16 था। तो 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद था, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, लेकिन उसमें से लागू कितना किया गया? तो 16 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछे, वर्तमान में संख्या के आधार पर, वर्तमान में किसके आधार पर? संख्या के आधार पर अगर पूछे दोस्तों, तो अभी है 305, मतलब कि अभी जैसे कि ये मूल संविधान में है दोस्तों, किसमें है? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो 470 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि 470 कैसे बना है। जैसे कि अनुच्छेद 21 का ए, 21 है, इसके बाद 21 का ए, 42, 42 का ए, 42 का ए, 42 का बी, ऐसे करके 15, 15 का ए, 15 का बी, इसी तरह से बढ़ा करके इसको 470 किया गया है। ना कि मतलब कि ऐसे 396, 397 ऐसे नहीं। 25 भाग, जैसे कि 22 भाग था तो उसमें से किसी में, जैसे 14 का 15 का ऐसे करके बनाया गया है, 25 भाग हुआ है। और 12 अनुसूचियां तो आप लोग जानते ही हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां था, लेकिन 1951 का संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें से 9 मतलब कि 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। और 10वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 85वां संविधान संशोधन 1952 में, तो उसमें दल बदल 12वां संविधान मतलब कि जोड़ा गया था। ऐसे ऐसे करके मतलब 10वां जोड़ा गया था, ऐसे ऐसे करके। जैसे कि पंचायती राज के लिए 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन, नगर निगम के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ऐसे करके 25 भाग और 12 अनुसूचियां जोड़ा गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद। तो अनुच्छेद और धारा में हम लोग अंतर समझ लिए, और ये भी समझ लिए कि कहाँ से कौन कौन सा अनुच्छेद कैसे कैसे कहा आया है। तो देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो भारत, इंडिया, यानी कि भारत जो है, इंडिया हम लोग का राज्यों का संघ है, संघात्मक। और ये संघात्मक हम लोग कनाडा से लिए, ना कि अमेरिका से। अमेरिका में भी संघात्मक है पर वो फेडरेशन वाला है, जो कि वो टूट कर अलग हो सकता है राज्य, लेकिन भारत से राज्य अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, यूनियन, यहाँ फेडरेशन शब्द का यूज नहीं करिएगा आप लोग। तो ये कनाडा से, संघात्मक कनाडा से लिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों? तो नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश, नए राज्य की स्थापना या प्रवेश, यानी कि नए राज्य वो राज्य जो कि भारत युद्ध करके जीता हो, या कोई बोला हो कि मतलब प्रवेश का मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट करके कि आप हमको अपने मतलब देश में शामिल कीजिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे सिक्किम को 1974 में 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, सहयोगी राज्य का। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी 1974 में? तो इंदिरा गांधी जी थी। और उन्होंने ये किया था क्योंकि संविधान में कहीं सहयोगी मतलब कि शब्द का वर्णन नहीं किया गया है कि मतलब कि आप सहयोगी रूप से किसी को शामिल कर सकते हैं। इसके लिए इनके ऊपर मतलब कि विलोम भी लगा था और विखंडन भी किया गया था, बहुत लोग किए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके पूर्ण रूप का दर्जा दे दिया सिक्किम को, पूर्ण रूप का दर्जा सिक्किम को। तो इसी तरह से प्रवेश किया गया किसको? रिक्वेस्ट के आधार पर सिक्किम को। और नए राज्यों के स्थापना, जैसे कि गोवा को हम लोग किए थे 1962 या 54 में, पुदुचेरी को, तो वो आ जाएगा। अब देखिए 2 और 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है। अब देखिए 3 क्या कहता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के, नए राज्यों के गठन करना जो भारत में मौजूद हो। जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक या नए राज्य, जैसे कि भारत के अंदर जो राज्य है उसको आप एक दूसरा का मतलब छोटा से बड़ा राज्य बना सकते हैं। जैसे कि 2000 में आप लोग देखे होंगे कि झारखंड से बिहार अलग हुआ। 2014 में आप लोग देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कटकर बना, आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना बना, नए राज्य का गठन। और नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन कौन करेगा दोस्तों? तो संसद करेगा, ना कि राज्य। ये मत कंफ्यूजन में रहिएगा आप लोग कि राज्य करेगा, नहीं, ये संसद करेगा। ये दोनों काम संसद का है, 2 का भी और 3 का भी, 2 का भी और 3 का भी काम संसद ही करेगा, ना कि राज्य करेगा। राज्य का काम सिर्फ यही है कि जो राज्य के अंदर है उसके नामों में परिवर्तन अगर करेगा तो राज्य करेगा। जैसे कि देखिएगा आप लोग, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि गुड़गांव जो हरियाणा में है दोस्तों, तो उसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। तो ये कौन किया दोस्तों? तो ये राज्य करेगा, ना कि इसको संसद करेगा। मतलब राज्य के अंदर जो है उसका कार्य कौन करेगा? तो राज्य करेगा। पहले जो था, पहले राज्यों को सूचना नहीं दी जाती थी
कि मतलब हम आपके राज्य को तोड़ रहे हैं या उसका सीमा छोटा कर रहे हैं या बढ़ा कर रहे हैं। लेकिन पांचवा संविधान संशोधन जो हम लोग का हुआ दोस्तों 1955 में, उस समय से ही राज्य को अधिकार दिया गया कि हम मतलब कि राज्य को अधिकार दिया गया और राज्य को सूचना देने का मतलब कार्य किया गया कि राज्य को पहले सूचना दिया जाता है कि हम आपके राज्य को तोड़ने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक तोड़ेंगे या उसके नामों को परिवर्तन करेंगे। ये कब दिया गया? तो पांचवा संविधान संशोधन 1955 से, याद रखिएगा आप लोग, इससे पहले नहीं था दोस्तों। देखिए 4 क्या कहता है दोस्तों? तो 4 कहता है कि 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधि, मतलब अनुच्छेद 2 या 3 जो बनाई गई है उसका इसमें विवरण है, कानून है। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 5 पढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब कि 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में सिर्फ नागरिकता का वर्णन है दोस्तों। तो 5 से 11 में क्या है? तो नागरिकता। तो 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत जाने वाले व्यक्तियों को, पाकिस्तान से, ये भी कब से? 19 जुलाई 1948 दोस्तों। इससे पहले अगर आप भारत में आ जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इससे पहले जो आए होंगे 19 जुलाई 1948 से पहले उनको भारत का नागरिकता मिला होगा। और देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से जो पाकिस्तान जाएंगे, जैसे कि 1 मार्च 1947 से पहले, मतलब कि इस 1 मार्च 1947 तक जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया होगा उसको वहां का नागरिकता मिला होगा। अब देखिए 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, भारत के बाहर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जिसे कोई बच्चा है जिसका मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं यानी भारत में, और उसका बच्चा विदेश में रहता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, यही कहता है। या किसी कारणवश वो भारत से बाहर रह रहे हो और उनका सारा संपत्ति या जो भी पारिवारिक जो भी है मूलवाद सब यही का है तो उनको दिया जाएगा। 9 कहता है दोस्तों विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर खंडन यानी खत्म हो जाएगी। देखिए अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ का नागरिकता हमको मिला है, भारत का नागरिकता, भारत में तो एकल नागरिकता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं, ब्रिटेन से जो लिया गया है। तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित, अगर हम स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता अर्जित कर लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, हाल फिलहाल न्यूज में आते रहता है, जैसे कि अक्षय कुमार जी हैं तो उनको वो कनाडा का नागरिकता लिए हुए हैं, तो उनका मतलब कि भारत का नागरिकता खत्म हो चुका है, वो कनाडा का नागरिकता ले चुके हैं। ठीक, अब देखिए 10 कर रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाएगा तो संसद बनाएगा, और ये कब से लागू है दोस्तों? तो 1855 से, मतलब कि इसको 1855 से ही नागरिकता संबंधी कानून बनाने का 1955 सॉरी दोस्तों 1955 से नागरिकता संबंधी कानून। अभी तक इसे 5 बार हो चुका है संशोधन, मतलब कि 5 बार इसको सुधार किया जा चुका है दोस्तों, संशोधन नहीं बोल सकते हैं, सुधार। कब कब? तो पहला 1986 में, दूसरा 1992, तीसरा 2003 में, चौथा 2005, पांचवा मतलब कि चौथा 2005, 2015 और 2019 में जो NCR अभी आया हाल फिलहाल वो। ठीक, नागरिकता संबंधी कानून में परिवर्तन या नियम बनाने का अधिकार संसद को है। कौन बोलता है? तो अनुच्छेद 11, ये अनुच्छेद 10 है दोस्तों, और ये अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान है वो कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद का वीडियो था, आप लोग को पसंद आया होगा भरोसा करते हैं, और ये अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।